आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बताएंगे कि आप अपनी टैक्सी का इंश्योरेंस ऑनलाइन घर बैठे कैसे कर सकते हैं। किसी के पास में सवारी गाड़ी होंगी और वो उसका इंश्योरेंस करना चाहता होगा, तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप वो इंश्योरेंस कहाँ से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिकेत लाड़ से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सोल्यूशंस। तो आप देख सकते हैं आपके सामने हमारे एक वीडियो दिखाई दे रही है। आपको क्या करना है, सिंपल से इसके कमेंट सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पे ना हमारे द्वारा एक लिंक दी हुई है। आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि क्या कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वीडियो देख के ना गूगल पे सर्च करने चले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको वहाँ पे बहुत सारी लिंक देखने को मिल जाती है। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि पहले तो ये होता है कि वहाँ पे ना आपका जो प्रीमियम का जो पेमेंट हो पहले ले लिया जाता है और उसके बाद में केवाईसी होती है। तो उसमें केस में क्या होता है, कभी कभी केवाईसी सक्सेसफुली नहीं हो पाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। और दूसरा क्या होता है, कभी कभी कुछ केस में पॉलिसी जनरेट नहीं होती है, डाउनलोड करने में दिक्कत आती है। तो इस तरह की कुछ आपको वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और अगर आप इस लिंक से करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आप आसानी से कर पाओगे। और उसमें क्या होगा कि जो पूरी जो प्रोसेस है वो आपको पहले करनी होगी, उसी के बाद में ही इंक्लूडिंग केवाईसी आपको ये सब पहले करना होगा, उसी के बाद में ही आपका पेमेंट लिया जाएगा। और अगर पॉलिसी डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आती है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। या मेरी व्हाट्सएप की लिंक भी दी हुई है, आप उसमें मुझे हाई का मैसेज कर बोल सकते हैं कि मेरी पॉलिसी जो है वो डाउनलोड नहीं हुई है, मैं आपकी ज़रूर हेल्प कर दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने सिंपल से आपको अपना जो टैक्सी नंबर है वो आपको यहाँ पे दे देना है और व्यू प्राइजेस पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने गाड़ी की कुछ डिटेल्स आ गई है। हाँ, कुछ केस में क्या होता है, ये जो डिटेल्स है ना वो ऑटो फिल होकर नहीं आती है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि सिंपल से आप अपने आरसी से देख के वो आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल कर देनी है। अब आप नीचे देख सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा प्लान कराना चाहते हो, कंप्रेहेंसिव या थर्ड पार्टी। तो पहले तो आपको यह समझ लेना है कंप्रेहेंसिव थर्ड पार्टी है क्या। थर्ड पार्टी मतलब अगर हमारी गाड़ी द्वारा सामने वाली किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है, नुकसान हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, तो उसकी भरपाई हमें इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ ऑनलाइन चालान से बचने के लिए भी, पुलिस की चालान से बचने के लिए भी थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। और बात करें कंप्रेहेंसिव की, तो उसमें तो ये होता है कि थर्ड पार्टी वाले, जो थर्ड पार्टी को कोई नुकसान होता है या कुछ टूट फूट हो जाती है तो उसकी भरपाई तो हमें देती ही है। पर साथ ही साथ इसमें क्या होता है, अगर हमारी गाड़ी को भी अगर कोई नुकसान होता है या टूट फूट होती है तो उसकी भरपाई भी हमें इंश्योरेंस कंपनी देती है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मुझे दोनों तरफ की भरपाई मिले, यानी कि थर्ड पार्टी की भी और खुद की भी, तो उस केस में आपको क्या करना है कि कंप्रेहेंसिव कराना है। बट यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कराना चाहते हो। हाँ, अगर आप जो भी कराना चाहते हो, यहाँ पे जो ब्लू डॉट दिया हुआ है, अगर आप थर्ड पार्टी कराना चाहते हो तो इसको थर्ड पार्टी की तरफ कर दोगे, और अगर आप कंप्रेहेंसिव कराना चाहते हो तो इसको कंप्रेहेंसिव की तरफ कर दोगे। फिलहाल तो मैं थर्ड पार्टी कराना चाहता हूँ तो थर्ड पार्टी की तरफ रखूँगा। और आपको यहाँ पे क्या है, पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स पूछी जा रही है। तो आपको यहाँ पे क्या है, अपनी पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स दे देनी है, जैसे कि आपकी जो पॉलिसी वो कब एक्सपायर हुई थी, या आपने कौन से कंपनी से कराई थी और कौन सा प्लान कराया था, यह आपको यहाँ पे दे देना है। अब तो आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। हाँ, इस लिंक का फ़ायदा यह है कि आपको ना यहाँ पे सभी कंपनियों के जो प्लान है वो आपको यहाँ पे एक साथ देखने को मिल जाते हैं। आपको इधर उधर को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने सभी कंपनियों के प्लान जो है वो ओपन होके आ गए हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे प्लान देखने को मिल रहे हैं। जूनो का है, नेशनल इंश्योरेंस है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है, जूनो है। तो यहाँ पे ये सब आपको इंश्योरेंस आपको देखने को मिल जाते हैं। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है आपको ना यही कराना है। अब आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे लिमिटेड थर्ड पार्टी दिया हुआ है, तो इसकी जो प्रीमियम अमाउंट है वो कम है। पर इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें ना आपको एक सीमित जो अमाउंट है उसमें आपको क्लेम मिलता है। और अगर थर्ड पार्टी कराते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आपको हमेशा थर्ड पार्टी ही कराना है। अब आप इसमें से देख सकते हैं आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी प्लान आपको ठीक लगता है वो आप चूज़ कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको जो भी प्लान आपको ठीक लगता है तो आप क्या करेंगे, सिंपल से इसकी जो यहाँ पे
प्रीमियम अमाउंट दिया हुआ है, आपको क्या है इस पर क्लिक कर देना है। पहले तो आपको एक बात जान लेनी है, यहाँ पे आप पॉलिसी डिटेल्स में देख सकते हो कि आपका जो थर्ड पार्टी का कवर वो कितना आ रहा है, उसका प्रीमियम अमाउंट कितना हो रहा है, इसमें पैकेज प्रीमियम कितनी है और इसमें GST कितनी लग रही है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और पॉलिसी के बारे में भी क्या कवर है यहाँ पे, क्या कवर नहीं है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या कवर नहीं है। कैशलेस गैरेज, यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो ये दिखाई नहीं देगा। हाँ, अगर होता है आपके केस में तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से जो भी पसंद है या जो भी आपको ठीक लगती है तो आप उस पर क्या करोगे, सिंपल से उसके प्रीमियम अमाउंट पे क्लिक कर दोगे कुछ इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं आपके सामने अभी बेसिक डिटेल्स का एक फॉर्म ओपन होके आ गया है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना नाम दे देना है, अपना मोबाइल नंबर दे देना है और अपना ईमेल एड्रेस दे देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने यहाँ पे नाम इंटर कर दिया है, जेंडर भी सेलेक्ट कर लिया है, मोबाइल नंबर दे दिया है और ईमेल एड्रेस दे दिया है। तो ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे सिंपल से फिल कर देनी है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने KYC का जो पेज है वो ओपन होके आ गया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना पैन नंबर दे देना है और नीचे अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपनी पेन नंबर की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे इंटर कर दी है। उसी तरह से आपको भी अपनी पेन की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपका जो पेन है वो वेरीफाई हो गया है। हाँ, कुछ केस में ऐसा होता है कि जो है वो दोनों मतलब जो आपका पेन तो वेरीफाई हो जाता है पर जो एड्रेस है वो वेरीफाई नहीं होता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं प्रोसेस में बताऊँगा आप क्या कर सकते हो। आपको यहाँ पे नीचे से क्या करना है, सिंपल से आपको यहाँ पे अपना एक डॉक्यूमेंट चूज़ कर लेना है कि जैसे यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर ID दी हुई है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, तो आपको आधार सेलेक्ट कर लेना है और अपने आधार की लास्ट की 4 डिजिट यहाँ पे इंटर कर देनी है। आपको यहाँ पे फ्रंट जो है आधार का वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, यहाँ पे बैक अपलोड कर देना है और यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपने आधार की डिटेल्स जो वहाँ पे इंटर कर दी है, जैसे आधार नंबर, आपके लास्ट के 4 डिजिट, आपका आधार का सामने वाला फ़ोटो, आपका पीछे वाला फ़ोटो आधार का और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैंने यहाँ पे इंटर कर दी। उसी तरह से आपको भी यहाँ पे सभी डिटेल्स फिल कर देनी है और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक कर देते हैं आप देख सकते हैं आपके सामने जो है पेन जो है वेरीफाई हो गया है और आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो भी वेरीफाई हो गया है। हाँ, अगर आप पेन से करते हैं तो उसमें क्या है, वहाँ पे अगर आप पेन नंबर डालते हो और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हो तो वेरीफाई करते हो तो डायरेक्टली ही आपको ये जो दोनों है ना वो वेरीफाई होके देखने को मिल जाते हैं। हाँ, कुछ केस में ऐसा होता है कि वेरीफाई होके नहीं आते हैं तो उस केस में आपको उस तरह की प्रोसेस करनी होती है जैसे अभी आपने आगे देखी, सॉरी पीछे देखी है कि मैंने आधार अपलोड किया, वहाँ पे अपने डिजिट्स डाले 4 डिजिट और फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों अपलोड किया आधार की। तो उस तरह की आपको प्रोसेस करनी पड़ती है जब अगर आपका एड्रेस प्रूफ जो है वो वेरीफाई नहीं होता है। हाँ, अगर हो जाता है तो आपको दोनों इस तरह से वेरीफाई होके मिल जाएंगे। हाँ, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपल से अभी दोनों वेरीफाई हो गया है, आप क्या करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। अब आपको यहाँ पे ना नॉमिनी डिटेल्स मांगी जा रही है। तो आप अभी नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं, अपनी पत्नी को, अपने भाई को, बहन को, माता पिता, जिसको भी आप अपनी जो है नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे, उनका आपके साथ क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है और उनकी क्या एज है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देनी है। अब आप देख सकते हैं मैंने अपने यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स इंटर कर दी है। मैंने नॉमिनी का नाम एक्सेस इसलिए डाला क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स फिल कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पुराना पॉलिसी नंबर दिया हुआ है, इंजन नंबर दिया है, चेसिस नंबर दिया है। तो आपको यह एक बार वेरीफाई कर लेना है अपने RC देख के और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है तो आपको यह एड्रेस भी एक बार चेक कर लेना है, जो भी आपका सही एड्रेस है RC पे तो वो सही है। अगर सही है तो आपको सिंपल से यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। एक बार आपको एड्रेस देख लेना है और अगर वो सही है तो आपको क्या करोगे कि सबमिट पे क्लिक कर दोगे।
अब आप देख सकते हैं आपके सामने समरी ओपन होके आ गई है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डिटेल्स दी हुई है, क्राइटेरिया डिटेल्स, ओनर डिटेल्स और कार की डिटेल्स, तो आपको ये क्या करना है, यहाँ पे ना आपको ये सभी डिटेल्स एक बार चेक कर लेनी है, जो आपने भरी है या जो ऑटो फिल होके आई है वो सही है, एक बार देख लेना है। और अगर सब कुछ सही है तो आप क्या करोगे, सीधा सा पे सिक्योरली पे क्लिक कर दोगे। अब आप देख सकते हैं आपको पेमेंट पेज पे ला दिया है। यहाँ पे पेमेंट पेज ओपन हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेबिट कार्ड दिया है, क्रेडिट कार्ड दिया है, नेट बैंकिंग दिया है, यूपीआई दिया है, वॉलेट दिया है, ईएमआई दिया है। आप जिस भी चाहे मेथड से जो है पेमेंट कर सकते हो। आप जो भी पेमेंट मोड चूज़ करना चाहते हो आप चूज़ कर सकते हो। जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है यूपीआई का, तो मैं यूपीआई से ट्राई करूँगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना यूपीआई जो ऐप है वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है और यहाँ पे ना अपनी यूपीआई आईडी इंटर कर देना है। और यहाँ पे जो ये सेलेक्ट हैंडल दिया हुआ है, आपको ना जो यूपीआई के पीछे जो @ के बाद दिया होता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पे इंटर कर दी है और @ के बाद का यहाँ पे मैंने सेलेक्ट हैंडल में चूज़ कर लिया है। उसी तरह से आपको भी यहाँ पे चूज़ कर लेना है और पे सिक्योरली पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज दिख रहा है। आपके जो यूपीआई ऐप है वहाँ पे नोटिफिकेशन आएंगी, तो देख सकते हैं मुझे नोटिफिकेशन आ गई है। तो आप क्या करोगे, उसी तरह से आपको भी एक नोटिफिकेशन आएंगी जो आपका ऐप है उस पर आप क्या करोगे, उस नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दोगे। अब आप देख सकते हो आपको ये जो है डायरेक्टली ही आपके प्रीमियम पेमेंट पे ला देगा। आपको यहाँ पे पे करने को कहा जाएगा पॉलिसी बाज़ार को, तो आपको सिंपल से क्या करना है, इसको पे कर देना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, वापस से इस पेज पे आ जाना है। कुछ देर बाद यह पेज जो है रिफ़्रेश हो जाएगा, तो आपको यहाँ को बैक नहीं करना है, आपको इस पेज को ऐसे ही रहने देना है। कुछ देर बाद यह पेज रिफ़्रेश होगा। अब आप देख सकते हैं आपका पेज जो है वो रिफ़्रेश हो गया है और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यूर पॉलिसी सक्सेसफुली बुक, मतलब आपकी जो पॉलिसी वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। और आपको यहाँ पे नीचे डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके अपनी पॉलिसी को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा।